जाने किस हाल में होगा। शिवलिंग उठा लिया था शिवा ने, उसको क्या होगा? कुछ नहीं हुआ तो वो वापस क्यों नहीं लौटा? हो सकता है उसे अपने लोग मिल गए हों। वो जान गया हो कि हम लोग उसके सगे नहीं हैं। तो वो वापस नहीं आएगा? संगा मुझे माँ कह के नहीं बुलाएगा? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मेरे आंसुओं की आंच देखकर आपने मुझ पे भरोसा किया था। अब मेरी हिम्मत देखकर एक बार और मुझ पे भरोसा कीजिए। मेरा शिवा रानी देवसेना को छुड़ा लाएगा। मेरे साथ आइए। ठीक है। धर्म का मार्ग दिखाने वाले बाहुबली नहीं रहे, ये कौन कहता है? मैं जीवित होकर भी मर चुका हूं और आप मरने के बाद भी लोगों के मन में जीवित हैं। बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली के नाम की चारों ओर प्रतिध्वनि सुन के लगता है मेरी नहीं, उसकी प्रतिमा स्थापित हो रही है। लोगों के मन में दबी बात बाहर आई या फिर कोई उनके सामने आया? हाँ, असंभव। वहां पहरे पर बैठे हुए रक्षकों को बुलाकर पूछेंगे कि ये नाम क्यों निकला और किसके मुंह से निकला, तो पता चलेगा ना दादा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो महाराज बुला रहे हैं, चलो। आज उन लोगों में बाहुबली का नाम सबसे पहले किसने लिया था? दीवानों से नहीं, तुम लोगों से पूछ रहा हूं। तुम लोग मुंह से कुछ बोलोगे या फिर मैं जबान काट दूं? हाँ? हमने नहीं किया प्रभु, हम नहीं जानते। बंद करो। गधों की इस झुंड में किसी ने भी नहीं देखा। मैंने देखा महाराज। आंखों को मैंने कहीं देखा है। भद्रा, मुझे वो जीवित चाहिए। चलो। हे, कौन हो तुम?
को छुड़ाने आया हूं मां। कटप्पा, महल के भीतर कोई हत्यारा प्रवेश कर गया है। उसने राजभवन को आग लगा दी है। आप लोग उत्तर दिशा की ओर चलिए। मुझे वो जीवित चाहिए। उसके हाथ पैर कट भी जाए। जी युवराज। फिर भी मुझे वो जीवित चाहिए। चलो। इतने सालों से अपने बच चलने का दंड भुगत रही, अब तक सुधरी नहीं। जहां मर्द देखा वहीं पर लार टपकाते हुए दौड़ पड़ी। युवराज, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उसे आप तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा।
सिद्धा। हमारी मरी हुई आशा को जीवन देके महावीर बना के आपने हमें लौटा दिया। जन्म जन्म तक माहिष्मती साम्राज्य आपका ऋणी रहेगा। आज मेरी मां की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? जिस मां को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। अपनी मां देवसेना के 25 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का
संभल हो तुम। इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा। माहिष्मती के राज सिंहासन पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव विराजमान हुए। राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने यह मान लिया कि अपाहिज होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। 3 महीने तक माहिष्मती शोक के सागर में डूबा रहा। राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहिष्मती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी। लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी। वो भाद्रपद अमावस का दिन था जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। महारानी को बचा नहीं पाए माँ। पुत्र हुआ है। बाहुबली। क्या ये सिंहासन राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सूना नहीं लगता? तो क्यों न इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं। आप सबने वचन दिया था कि आप माहिष्मती के वफादार बनकर रहेंगे। महाराज की मृत्यु के इस कठिन समय में राजविद्रोह करना क्षत्रिय धर्म नहीं है मार्तंड। शासन को अपने हाथ में लेना ही क्षत्रिय धर्म है महामंत्री। शिवगामी देवी, राज परिवार के वफादार हैं, इस तरफ आ जाएं। औरत के पीछे कौन खड़ा होगा शिवगामी? कटप्पा! इनके कपट से माहिष्मती मैली हो गई। रक्त से नहला दो। वो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ उस गुलाम और इस शिवगामी को मार डालो। मारो, इस कटप्पा को मार डालो। मेरे ही लोगों को भड़का दिया। कैसा षड्यंत्र रचा तूने? ये षड्यंत्र नहीं मार्तंड, राजतंत्र है। देवी, आपकी युद्ध रीति और राजनीति हमने अपनी आंखों से देखी है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और इस राज्य का पालन कीजिए। नहीं महामंत्री, वो मेरा स्थान नहीं है। फिर किसका है देवी? ये कैसे पूछ सकते हो महामंत्री? उस सिंहासन के लिए ही तो जन्मा है मेरा पुत्र भल्लाल देव। बोलो शिवगामी।
दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। ममता से भरी तुझे छाँव मिली, जुग जुग जीना तू बाहुबली। है जहाँ विष और अमृत भी, मन वो मंथन धरी। माहेश्वती का वंशज वो जिसे कहते बाहुबली। मन में वो ऐसे टूटे जैसे टूटे कोई बिजली। कट्टप्पा, बहुत भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। युवराज, आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए, आप खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज। आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, माहिष्मती का युवराज आपको आदेश दे रहा है। खिला दो मामा। क्या बात है भल्लाल, जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति। विद्या और शास्त्र ज्ञान में हमारे दोनों युवराज एक समान सिद्ध हुए, तो हमारे होने वाले महाराज का निर्णय आप कैसे करेंगी राजमाता? परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है। ये निर्णय लेने में कि ज्यादा होनहार कौन है। महामंत्री, आगे की चुनौतियां
और कड़ी कर दीजिए। किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई, उनके विश्वास पात्र साकेत के रूप में। साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के रहस्य चुरा के भाग गया राजमाता। युवराजों को इसी वक्त सूचित करो। जो आज्ञा। दोनों युवराज माहिष्मती की सीमाओं के पार दूर देश के राज्यों में राजद्रोही को ढूंढते रहे। तभी उन्हें सूचना मिली कि राजद्रोही सिंहपुरम में छुपा बैठा है, जहां चोर लुटेरे छुपने के लिए डेरा डालते हैं और अगर कोई पहरेदार वहां आ पहुंचे तो उसके प्राण बचना असंभव है। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पर नया हूँ। कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो? हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तो हमें देश विदेश घूमने का मौका कहां से मिलता? कटारी या होशियारी, जिसमें ज्यादा धार हो। मदिरा है, बड़ा है, और बड़ा है। रोकड़ा है, मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे, इतना है। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। मान ले कि तेरी बातों ने किया बिन पिए मुझे शराब रे। तू ही खोले सारे ताले, सुन ले जाने जाना, तू ही मेरे दिल की चाबी दे। प्याले ये तन के अपी लूं मैं जम के, तू मेरा मेरा है रात में नशा तेरा तेरा, दिल को तेरे प्यार ने घेरा घेरा।
मीठे मीठे तीर न चला रे, जान मेरी जान मान जा। प्याले ये तन के अब पी लूं मैं जम के, तू मेरा मेरा हैरा तुम नशा तेरा तेरा, दिल को तेरे प्यार ने घेरा घेरा। तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है बला। तुमने किसको पहुंचा है? बोलो। काल के काल के रणनीति नहीं मानते, उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है। अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे, भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे, सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है, तो हम क्यों डरें? कालिके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख। राज्य में काल के दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यूह सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है, इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यूह के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के भी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता।
पर्चियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा। सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यूह रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम एक पहर लगेगा। इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत! इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालकेय सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु, मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है, इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मते! जय माहिष्मते! तुम्हारे ताया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहु। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहु। माहिष्मती सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से। इसमें क्या चालाकी है जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए? वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। है, ये क्या है? क्षमा करें प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर के कपड़ा ले आओ। है? हमारे पूर्वजों की परंपरा।
ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय महिष्मते! जय महिष्मते! माहिष्मती क्षमा धर्म का पालन करता है। माहिष्मती ब्रिंटा, हम अंतिम अवसर दे रहे हैं। रणभूमि छोड़कर भाग जाओ, तुम लोगों को प्राणदान दे दिया जाएगा। निम बिग ट्रूल सोलंगदे। निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुश क्रैक ओइक निम्बुमला मोहिनोजुकू लोहाक्वे। तुम्हारे दोनों पुत्रों में जो मुझे मारेगा तुम उसे राजा घोषित करोगी, क्या ये सच है? उनका मिनो पीजरा चुकवे। और अगर वो दोनों मेरे हाथों मर गए तो? मिन बहत्ते सरत्रामा मास्मृतिम रिमसा इंकिनिम मिन महत्ति चुहोर फ्रोत में मटा स्वीक दे क्राक चुहोर हार। तुम्हारे राज्य को और तुमको वश में करके मैं जो पुत्र पैदा करूंगा उसे राजा बना देना। उसे जीवित रहना होगा। उसके हाथ पांव कट जाए, शरीर का सारा रक्त बह जाए तो भी जीवित रहना होगा। तावी क्रूल डंकरा रका अग्रा टड़ा उपीलोगे फिक्सेटी तावी क्रूल डंकरा। ये तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आंतें बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा। कटप्पा राजमाता, समर शंख फूंक दो।
महासेना घात! तो बल! त्रिशूलव्यूहम् आरम्भम्।
शुरुआत। लाल सेवा। युवराज। युवराजा। सेना। रक्षा कवच टूट चुका है। माहिष्मति की धरती पर पहली बार शत्रु का ध्वज लहरा रहा है। मृत्यु, ये मृत्यु ही तो है। मृत्यु। मृत्यु। महासेना! क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु।
उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी माँ और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीरकर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ करेगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय माहिष्मती! जय माहिष्मती!
नोच खाए और पेट से आते बाहर आ जाए। उसके हाथ पांव कटकर शरीर का सारा रक्त बह जाना चाहिए। मेरा पुत्र, मेरा वीर पुत्र, जिसने कालकेय को मार गिराया, युद्ध में विजयी हुआ। हमारा होने वाला महाराजा भल्लाल देव है। जय भल्लाल देव! जय भल्लाल देव! भल्लाल की वीरता ने हमारे राज्य के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। राज्य के कोने कोने में उसकी विजय गाथा फैलाई जाए, उसकी प्रतिमाएं बनवाई जाएं। महावीर भल्लाल देव को आज मैं माहिष्मती की सर्वसेना का अधिपति घोषित करती हूँ। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूँ। शिवगामी, ये कैसा निर्णय है? कालकेय का अंत मेरे पुत्र ने किया। हमारे पुत्र ने किया? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? वो है ना राजा, वही है ना। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से बस शत्रु का संहार किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली, दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। ये अंतर है एक सिपाही में और एक राजा में। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। तो चार मामूली लोगों की जान बचाए राजा बन जाए, ये कहाँ का शक? बाहुबली को शुभ मुहूर्त देखकर माहिष्मती का राजमुकुट पहनाया जाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। महाराज का बेटा, उनके बारे में सुन के तो हम धन्य हो गए। उन महापुरुष को एक बार अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं रहे, वो देवता अब नहीं रहे। शत्रु उसके पास भी नहीं आ सकता, हथियार भी उसे छूने से डरते हैं। ऐसे महावीर की मृत्यु कैसे हुई? तलवार के वार से तीर के प्रहार से भी ज्यादा घातक है विश्वासघात महेंद्र। कौन दादा, कौन? वो नीच मैं हूं।
रुकना